कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिम चंपारण का एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें सभी प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को डैट कुमार बाग पश्चिम चंपारण द्वारा दीक्षा पोर्टल पर विकसित समझ के साथ पठन कौशल का विकास कोर्स को प्रारंभिक विद्यालयों के सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, शिक्षकों को अनिवार्य रूप से करने के संबंध में कहा गया है। आइए जानते हैं आप इस कोर्स में कैसे इनरोल्ड होंगे, इस कोर्स को कंप्लीट करने की अंतिम तारीख क्या है, साथ ही इस कोर्स के अंतिम आकलन में आए सभी प्रश्नों के सटीक आंसर जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत SCRT पटना के निर्देशानुसार डैट कुमार बाग द्वारा कक्षा 3 से 5 तक के शिक्षकों के लिए दीक्षा पोर्टल पर एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स का नाम समझ के साथ पठन कौशल का विकास करना है। इस कोर्स में इनरोल्ड होने के लिए दीक्षा ऐप पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना होगा। अगर आप पहले से यहाँ अकाउंट बना चुके हैं तो आपको लॉगिन कर लेना होगा। दीक्षा ऐप पर आप अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे, इससे संबंधित वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है। आप उस वीडियो को देखकर दीक्षा पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में भी इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस कोर्स के लिंक को क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट होकर दीक्षा ऐप पर चले जाएंगे। वहां पर इस कोर्स में इनरोल्ड होने के पश्चात कुल 9 मॉड्यूल को कंप्लीट करने हैं। जब आप 9 मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे तो 10वां मॉड्यूल आकलन से संबंधित है। जब आप वहां क्लिक करेंगे तो आपके सामने अंतिम प्रश्नोत्तरी आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, इस अंतिम प्रश्नोत्तरी को करने के लिए आपको सिर्फ 2 मौके ही मिलेंगे। इस प्रश्नोत्तरी में कुल 5 प्रश्न आएंगे, जिसके लिए आपको 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। यह कोर्स 21 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। उससे पहले आप इस कोर्स को कंप्लीट करके इस कोर्स का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें। तो चलिए अंतिम आकलन में आए सभी प्रश्नों के सटीक आंसर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, समझ के साथ पठन का अर्थ है। इसके ऑप्शन हैं, सही उच्चारण के साथ पढ़ना, कहानियों कविताओं को उचित लय तथा हाव भाव के साथ पढ़ना, पठित सामग्री में निहित शब्दों वाक्यांशों का अर्थ बता पाना, पठित सामग्री के भावों को शब्दों में व्यक्त कर पाना, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी पर आप क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, कहानी पठन द्वारा समझ के साथ पठन कौशल का विकास कैसे होता है। इसके ऑप्शंस हैं, कहानी में निहित शब्दों का अर्थ पूछकर, कहानी में निहित शब्दों से वाक्य बनवाकर, कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी द्वारा, कहानी का सार संक्षेप अभिव्यक्त कराकर, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। आप इस पर क्लिक करेंगे और तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, समझ के साथ पठन कौशल के विकास में क्या अभिनय सहायक होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं हाँ, नहीं, थोड़ा थोड़ा, कह नहीं सकते। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हाँ। हाँ पर आप क्लिक करेंगे और चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न है, समझ के साथ पठन कौशल के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सर्वाधिक कारगर होती है। इसके ऑप्शंस हैं वार्तालाप, अभिनय, प्रश्न उत्तर, अनुकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रश्न उत्तर। आप इस पर क्लिक करेंगे और 5वें और अंतिम प्रश्न को देखेंगे। 5वां प्रश्न है, पठन होना चाहिए। ऑप्शंस हैं धारा प्रवाह, शुद्ध उच्चारण के साथ, हाव भाव के साथ, समझ के साथ या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी।
आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ कुल 5 प्रश्न थे, जिसमें आपने 5 प्रश्नों के आंसर दिया है। आपने कोई भी प्रश्न को स्किप नहीं किया है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपको पूरे 10 नंबर मिल चुके हैं। इस तरह से आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं।